हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेट हंट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है, इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, और भी एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में खूब सारी बातें। ठीक है। तो एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के जो फॉर्म्स हैं वो अभी अवेलेबल हो जाएंगे जब हमारे एमटेक के फॉर्म आते हैं। दैट मीन्स जब गेट का रिजल्ट निकलने वाला होगा उसी टाइम पे ज़्यादातर आईआईटीज और आईआईएससी जो है वो एमटेक के फॉर्म निकालता है, और जो वो एमटेक का फॉर्म होता है उसी के साथ एमटेक प्लस पीएचडी का भी फॉर्म होता है। तो वो जो सेम एडवर्टाइजमेंट होगा, सेम नोटिफिकेशन होगा, उसी में एमटेक प्लस पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा। तो आप जब उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको वो सब बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो ये एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें क्या मतलब प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो खूब सारे आईआईटी जो होते हैं वो तो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर एमटेक प्लस पीएचडी का जो ये कोर्स है इसमें एडमिशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी मद्रास जो है वो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर एमटेक प्लस पीएचडी में एडमिशन देता है। तो इस केस में क्या होता है, जो एमटेक प्लस पीएचडी वाला प्रोग्राम होता है उसमें जो गेट स्कोर की कट ऑफ है वो काफी लो जाती है, इसलिए उसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जो प्लेन सिंपल एमटेक वाला जो प्रोग्राम है उसमें जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। इसलिए जो अब जब भी आप ये भरे हैं, जब इसकी जो जो ऐसे एमटेक प्लस पीएचडी कराते हैं, ऐसे आईआईटीज जो गेट स्कोर के थ्रू एमटेक प्लस पीएचडी कराते हैं, उनमें जब आप ये एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिस टाइम पे कोएप की वेबसाइट खुलेगी और आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उसी टाइम पे आप एमटेक प्लस पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा रास्ता ये है कि कुछ आईआईटीज जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, ये आईआईटीज एमटेक प्लस पीएचडी के लिए सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उस एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इन आईआईटीज में आप अप्लाई अभी करेंगे, अभी मतलब जब मैं ये गेट के रिजल्ट के टाइम पे एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी के जो नोटिफिकेशन आएंगे उस समय आप अप्लाई करेंगे, और अप्रैल या फिर मई के टाइम पे ये लोग आपको एग्जाम के लिए बुलाते हैं और उसी टाइम पे ये लोग आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये जो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर जितने भी आईआईटीज में सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ होता है, और इसमें ये लोग जो भी प्रोफेसर होते हैं जो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत फील्ड नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको खूब सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए, अगर आप सिविल से हैं तभी भी आपको सिविल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आने चाहिए। मतलब आप जिस भी ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपको फील्ड नॉलेज भी होनी चाहिए, और आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी उस ब्रांच से रिलेटेड आने चाहिए, और तभी वो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं कि जो एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम है ये कितने साल का प्रोग्राम है। ये लगभग 4 to 5 years का प्रोग्राम है। अगर आप प्लेन एमटेक, अगर आप बीटेक के बाद सीधे एमटेक करते हैं तो वो 2 साल का होगा, और उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो दोनों मिला के लगभग 5 से 6 साल का बन जाएगा। लेकिन अगर आप एमटेक प्लस पीएचडी वाला प्रोग्राम करते हैं तो वो लगभग आपका 1 या 1.5 साल कम हो जाएगा, मतलब वो लगभग 4 से 5 साल का ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको फायदा होगा एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम, अगर आपका रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप अल्टीमेटली आपको पीएचडी करनी है, और वो भी इंडियन यूनिवर्सिटी से ही आपका मन है, आपको नहीं जाना है फॉरेन एमटेक के बाद, तो आपको एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज उससे आपका 1 साल बच जाता है। अब एमटेक प्लस पीएचडी करने का एक और तरीका ये है कि पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि या तो अभी आप सीधे अप्लाई कर लीजिए, कुछ आईआईटीज में सीधे अप्लाई हो जाता है कोएप के थ्रू एमटेक प्लस पीएचडी के लिए, और कुछ आईआईटीज अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपको एमटेक प्लस पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जितने भी आईआईटीज हैं उनमें जो भी एमटेक में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं गेट के थ्रू, कोएप के थ्रू, उनका वो जो जितने भी उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर भी आपको एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रमोट किया जाता है। अगर आपका जो सीजीपीए है वो 8 पॉइंटर से ज्यादा है फर्स्ट ईयर, एमटेक फर्स्ट ईयर में, तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका एमटेक का जो सेकेंड ईयर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और आप एमटेक फर्स्ट ईयर के बाद सीधे पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम में स्कॉलरशिप कितनी होती है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा आपका एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम का, उसमें आपको पर मंथ 12,500 के अराउंड स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर से आप पहले से जो
स्कॉलरशिप थी वो 25,000 के अराउंड थी। अभी जनवरी में ही वो स्कॉलरशिप बढ़ी है तो अब 31 या 32,000 पर मंथ के अराउंड हो गई है। तो सेकेंड ईयर से आपको 31,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई कि एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है और इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा क्या इसमें स्कॉलरशिप है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए तभी अप्लाई करें अगर आप रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब रिसर्च फील्ड क्या होता है, आप लोगों ने अपने बीटेक में अपने फाइनल ईयर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बना देते हैं। लेकिन अगर आप किसी आईआईटी या किसी आईआईएससी से पीएचडी कर रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट करके नहीं बना पाएंगे प्रोजेक्ट, बिकॉज जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको उनको जो है उनको वैलिड चीज, उनको जेन्युइन चीज चाहिए होती है और वो लोग अपने खूब सारे रिसर्च पेपर अपने नाम से पब्लिश कराना चाहते हैं। तो वो लोग आपकी एक एक मिस्टेक को अच्छे से पकड़ सकते हैं और आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए आपको अपने फाइनल ईयर में समझ में आ गया होगा कि आप अपने रिसर्च, आप किसी भी रिसर्च के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तभी आप एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाइएगा, बिकॉज सुपरवाइजर्स का बहुत ज्यादा दबाव रहता है आईआईटीज में और आईआईएससी में एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम में। और तभी आप रिसर्च वर्क के लिए जाइए, तभी आप पीएचडी के लिए जाइए अगर आप रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से और आपको समझ में आ गया होगा कि एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम बेसिकली है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर नए एग्जाम और हर नई जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको है।